हाय एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyati जॉर्ज इन। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी आप टेबल बना लेते हो और उसके बाद आपको उसमें कुछ एडिट करना पड़ता है, मे बी यू वांट टू ऐड अ न्यू रो और अ कॉलम और मे बी यू वांट टू डिलीट सम, so that's what we are going to learn in this session. I have this document over here and I have this table जो कि हमने पहले की कुछ सेशंस में प्रिपेयर किया है. Now what I want to do is मुझे इसमें कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं. So let's see हम कैसे करेंगे. I'll place my cursor on the first row and first column and then I'll go to layout. You will see पहले भी हमने एक वीडियो में ये किया था. Over here we have this rows and column section and we have some option insert above, insert below. These are for the rows क्योंकि आप row को ऊपर insert कर सकते हो या फिर नीचे insert कर सकते हो. Then you have insert left and insert right. These are for columns because left और right में आप column insert कर सकते हो. For now you will see जहाँ पे मैंने cursor place किया that is my header row. So now if I click on insert above, so what will happen is कि जो हमारी header row थी अब वो normal हो गया. This is no more the header row because आप देखोगे यहाँ पे जो text है वो bold नहीं है, means जो भी header row की formatting होती है वो यहाँ से remove हो गई है. And over here जो हमने insert किया है, if I type anything over here तो ये हमारी अब header row है. So let's go ahead and type ingredient. Fine. So now you will see यहाँ पे ये bold effect आ रहा है because now this is our new header row. I can delete it from here like this. Now coming to inserting a column. अगर मुझे insert करना है एक column, so what I'll do is again I have to place my cursor to any cell. किसी भी cell पे आप place कर सकते हो. I'll go to layout. Then again I can either choose left or right. अगर मुझे यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने cursor place किया है उसकी left side पे column चाहिए, so I can click on insert left. And अगर मुझे उसकी right side पे column चाहिए, so I'll insert right. For now if I need a column between both these rows, so I'll insert right. And you will see कि यहाँ पे हमें न्यू कॉलम मिल जाएगा. एंड ऑब्वियसली अगर आपको उस कॉलम का साइज या एडजस्ट करना है, सो यू कैन गो अहेड एंड जब ये डबल एरो आएंगे तो आप इस पे क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो जितना भी आपको साइज चाहिए. यू कैन मेक इट लार्जर और स्मॉलर, इट्स अप टू यू. But in this case, we don't need this column. So now we learn how to delete it. Again, I'll place my cursor. जो भी column मुझे delete करना है, उसके किसी भी cell पे I'll place it. And then I'll go to delete. And if I click on the drop down, so you will see हमारे पास यहाँ पे option है. The first we have is delete cells. अगर आपने multiple cells select कर रखे हैं, तो आप उनको cells को delete कर सकते हो. Then we have delete column. Delete column में जो भी जहाँ पे भी आपका cursor है, वो वाला column पूरा delete हो जाएगा. Then delete row. अगर आपका कर्सर कहीं प्लेस है तो ऑब्वियसली वहां पे एक रो भी होगी, तो अगर आपको उस रो को डिलीट करना है तो आप डिलीट रो पे क्लिक कर सकते हो. देन एट द एंड वी हैव एन ऑप्शन ऑफ डिलीट एंटायर टेबल. अगर मुझे पूरा टेबल डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट टेबल पे क्लिक कर सकती हूँ. फॉर नाउ आई नीड टू डिलीट द कॉलम, सो आई क्लिक ऑन डिलीट कॉलम एंड यू विल सी यहाँ पे कॉलम हमारा डिलीट हो गया है. बट द प्रॉब्लम इज कि हमने कॉलम डिलीट करने के बाद जो हमारा टेबल था वो भी रीसाइज हो गया. वो है आप देखोगे कि वो श्रिंक हो गया है. एंड अगेन अगर मुझे टेबल की लेंथ बड़ी चाहिए, सो आई गो हियर. व्हेन आई गेट दिस डबल एरो आई कैन क्लिक एंड ड्रैग जहां तक भी मुझे चाहिए. मे बी इफ आई वांट इट टिल हियर, सो आई कैन लीव इट हियर. सिमिलरली अगर मुझे बीच में से भी ये वाला जो मेरी लाइन है इसको भी एडजस्ट करना है, सो फॉर दैट अगेन आई कैन क्लिक हियर एंड मूव. Fine. So now you know you can add or remove columns or rows anytime you want. So see you again in the next session. Till then, take care and bye bye.